हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मटेरियल अराउंड अस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। सो आई होप कि आप सभी तक ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप बता पाते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन 2 का ये आंसर है। ठीक है, और वही आंसर आप बताएंगे जो आपको लिटरली आंसर आते होंगे। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ जाएं आगे अब हम। सो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे हमारे पास, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज वेरियस एडिबल, कैन यू गेस अ बेटर स्टोरिंग मेथड, राइट इट इन योर नोटबुक। तो देखो, जब हम अपने किचन में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, उसमें ना किचन में ऐसे सेक्शंस वगैरह बने होते हैं ना। मसालों वाले डब्बे सारे एक साथ रखे होंगे, दाल वाले डब्बे सारे के सारे एक साथ रखे होंगे, एक जगह सिर्फ अचार का सेक्शन होगा, है ना, और एक जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे किचन में सेक्शंस बने होते हैं। अब अगर दाल वाला सेक्शन है, ठीक है, पल्सेस के सेक्शन है, तो उसमें मूंग की दाल होगी, चना की दाल होगी, अरहर की दाल होगी, और जो भी बहुत सारी दालें होती हैं वो दाल होंगी। ऑयल का सेक्शन अलग होगा जिसमें मस्टर्ड ऑयल होगा, सनफ्लावर ऑयल, जो हम रिफाइंड ऑयल के बारे में बात करते हैं वो ऑयल, ठीक है, तो उसका सेक्शन अपना अलग बना होगा। शुगर वाला सेक्शन अलग होगा, नमक वाला सेक्शन अलग होगा, उन पे सब पे लेबल भी करते हैं काफी लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे किचन में, है ना, चीजों को जो है स्टोर किया जाता है। बट जितना प्रॉपरली अभी मैंने आपको बताया उतने अच्छे तरीके से तो खैर नहीं, है ना, कि भाई ये एग्जैक्टली दाल का ही ये है, हम ऐसा बोल सकते हैं दाल वाला ही हमारा ड्रॉर है, उसमें दाल के अलावा कुछ नहीं हो सकता, हम तो कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेक्शन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट। तो वही यहाँ पे हमको अब अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे अरेंज हम, अभी मैंने आपको बता दिया, लिखेंगे कैसे वो देख लो। ठीक है, सो एडिबल कैन बी स्टोर इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। हम ग्रेन्स का यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, पल्सेस के ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है, स्पाइसेस, ऑयल, ड्राई फ्रूट, शुगर एंड सॉल्ट, एंड दिस मेथड मेक इजियर टू फाइंड एंड यूज आइटम्स। ऑल्दो खाने पीने वाली चीजें, किचन की चीजें हम किचन में ही रखते हैं, बट इतना ऑर्गेनाइज करके कोई कोई रखता है ना। बाकी हम तो क्या करते हैं कि मम्मी ने अरेंज करके रखा होता है, एक हफ्ते बाद देखते हैं कि भाई दाल यहां से उठ के चीनी वाले सेक्शन में चला गया है, ठीक है, चीनी जो है उठ के पता नहीं कौन से सेक्शन में चला गया है, तो ये अक्सर हो जाता है, राइट। सो ग्रेन्स में हम क्या क्या रख सकते हैं, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस में मूंग है, चना है, अरहर है, ये हाँ, स्पाइसेस में टर्मरिक है, चिली पाउडर है, क्यूमिन है, ब्लैक पेपर है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ऑयल में मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड, कैश्यू, रेजिन्स, ठीक है, और भी आप ऐड कर सकते हो। Sugar and salt stored separately in label container, and this method make it easier to find and use item, है ना। तो सारी चीजें पहले से हमको पता होंगी, वरना किचन में सारे के सारे डब्बे एक ही जैसे होते हैं, है ना। जैसे मेरी मम्मी ने तो भाई स्टील का डब्बा रख रखा है, ठीक है, दिखने में सारे के सारे एक ही जैसे। अब कैसे पता करें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम उनको हो चुका होता है किचन में काम करते करते, तो वो डब्बा देख के पहचान जाते, भाई इसमें तो नमक होगा, है ना, इसमें चीनी होगी, इसमें दाल होगी, तो ऐसे पहचान जाते हैं। लेकिन जो नया आया है उसको क्या करना पड़ेगा, हर एक डब्बे को ऐसे खोल खोल के देखना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए टाइम बचाने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फटाफट से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अनस्क्रैम्बल द लेटर एंड मैच विद देयर प्रॉपर्टीज। हमें इसको अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है बेटा, अनस्क्रैम्बल करना है। ये उल्टे पुल्टे शब्द हैं, ठीक है, इसको हमको ठीक करना है। TREMAT, ऑब्जेक्ट दैट कैन सीन क्लियरली थ्रू इट। अच्छा, इसको मैच भी करना है। ओके ओके, सबसे पहले तो उसको ठीक कर दो भाई, सबसे पहले इसको ठीक कर दो। तो ये बन जाएगा हमारा MATTER, फिर है ULSBELO, ठीक है, ULSBELO, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, SOLUBLE, सारे वर्ड्स देख लेना। फिर है, ये तो देखो, देखने से पता चल गया क्या है, TNERPASNART, क्या बन रहा है ये, हाँ क्या बन रहा है ये, ट्रांसपेरेंट, है ना,
TRANSPARENT, फिर है ERUSTL, क्या हो गई सोच के बताना। हाँ, ये क्या हो सकता है? ERUSTL, यहां से समझे? समझ गए वे, समझ गए। क्या हो जाएगा? LUST, है ना, RE, यही है, LUSTRE, हाँ लश्चर। ठीक, अब लश्चर कौन होते भाई? शाइनी सरफेस लश्चर होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली थ्रू इट, soluble, mixes completely in water, and matter occupies space and have mass. Easy, 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 easy. ठीक है, so this is question number 2. Now, question 3rd है, the container which are used to store material in shops at home are usually transparent. Give your reason for this. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, शॉप्स पे, वो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या रीजन है उनका ट्रांसपेरेंट होने के पीछे का? क्योंकि देखो शॉप में, अब देखो हमारा घर, हमें पता है ना, हम हमेशा अपने घर की चीजें हम खुद ही यूज करेंगे, कोई बाहर वाला तो आके यूज करेगा नहीं। तो हम अपने घर में कैसा भी कंटेनर यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम शॉप्स में जाते हैं, ठीक है, तो टॉफी का आपने कंटेनर देखा होगा, है ना, और किस किस के कंटेनर्स होते हैं? टॉफी हो गया, ठीक है, छोटे छोटे कॉफी के सैशे रखे होते हैं, तो सारे के सारे ना एक ऐसे जार में रखे होते हैं विच इज ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो भी कस्टमर आए उनकी नजर उस पर पड़े, है ना, उनको डब्बा ऐसे खोल के ना देखना पड़े कि भाई इसके अंदर क्या है, राइट? तो इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए, टाइम बचता है इससे, ठीक है, एंड कितनी क्वांटिटी बची हुई है, कितनी खत्म हो गई है, ये भी शॉपकीपर को पता होता है। सो दिस इज द रीजन कि शॉप्स पे हमको ट्रांसपेरेंट कंटेनर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? सो ट्रांसपेरेंट कंटेनर अलाउ अस टू सी कंटेंट इनसाइड विदाउट ओपनिंग देम, है ना, बिना खोले हम पहचान जाएंगे कि इसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है। इवन शॉपकीपर भी, उसने तो रखा है, लेकिन जो बाहर से कस्टमर आएंगे उनके लिए भी इजीली एक्सेसिबल होगा, राइट? एंड ये हेल्प करता है मटेरियल को इजीली आइडेंटिफाई करने में, टाइम सेव करता है, एंड चेक द क्वांटिटी रिमेनिंग। ठीक है, क्योंकि लोग अगर खरीदेंगे, मान लो डब्बा बंद है, ठीक है, ये कस्टमर आ रहे हैं, चीजें खरीद के लेके जा रहे हैं, अब वो खत्म हो गई, शॉपकीपर को कैसे पता चलेगा? क्या वो बार बार जाके से डब्बा खोलेगा? नहीं, आज 2 बचे हुए, नहीं, आज 1 बचा हुआ है, ऐसा करेगा वो? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। सो दिस इज हेल्पफुल, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट हमको करेक्ट करना है। वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, हाँ, वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। वुड इज ओपेक वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। यहां पे क्या लिखेंगे हम? वुड जो है वो ओपेक होता है while glass is ट्रांसपेरेंट, ये यहां पे हमारा फॉल्स हो गया। एल्यूमिनियम फॉइल हैज लस्टर while an eraser does not। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो चमकदार होता है जबकि इरेजर चमकदार नहीं होता। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, है ना, ट्रू है ये हमारा, लिख लो ट्रू। शुगर डिजोल्व इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट, यस, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई नो स्पेस एंड हैज मास। वाओ, तो एप्पल एक मैटर है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इट occupies space and has mass। ठीक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास होता है। क्लियर है? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। We see chair made up of various materials such as wood, iron, plastic, bamboo, cement and stones। ठीक है, following are some desirable properties of material which can be used to make chairs। Which material used to make chairs fulfill these properties the most? ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे कंडीशन जो है वो ज्यादा चीजों को डिजायर चेयर बनाने में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेगी, ये हमको बताना है। तो हार्डनेस,
डज नॉट बेंट और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर अ लॉन्ग यूज। तो हार्डनेस सही है, क्यों? क्योंकि हार्डनेस में क्या आ जाएगा हमारा, हम आयरन की मटेरियल से इसको बना सकते हैं, यही बोले ना, हार्डनेस में हमारा यहाँ पे आयरन आ जाएगा। देन लाइट वेट, इजी टू लिफ्ट टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो किसका बनाएंगे हम? प्लास्टिक का बना सकते हैं, बैम्बू का बना सकते हैं, दैट इज लाइट वेट। तो हम यहाँ पे प्लास्टिक एंड बैम्बू का बना सकते हैं, दैट इज लाइट वेट। डज नॉट फील वेरी कोल्ड वाइल सिटिंग ड्यूरिंग द विंटर्स। तो किसका बनाएंगे भाई? डज नॉट फील वेरी कोल्ड वाइल सिटिंग इन दी विंटर्स। तो कैसा सब्सटेंस होना चाहिए? वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, बिकॉज दे आर दी पुअर कंडक्टर, है ना। वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एज दे आर पुअर कंडक्टर, एज दे आर पुअर कंडक्टर्स। Can we clean regularly and made to look new even after a long use? तो कैसा होना चाहिए भाई? हाँ, प्लास्टिक, है ना। रेगुलरली हम उसको क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक चला भी सकते हैं। सो दैट इज प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक इज वाटर प्रूफ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिस इज प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक इज वाटर प्रूफ, यहां पे लिखा है। यस, देखो हार्डनेस में आयरन इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट बेंड इजिली, लाइट वेट प्लास्टिक एंड बैम्बू, इजी टू कैरी एंड मूव, डज नॉट फील वेरी कोल्ड। तो हम वुड और प्लास्टिक की चेयर बना सकते हैं, बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इजी टू क्लीन एंड लुक न्यू फॉर द लॉन्ग टाइम। सो दैट इज प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक हमारा वाटर प्रूफ होता है एंड ये आसानी से क्लीन हो जाता है, ठीक है, आसानी से क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यू नीड टू हैव अ कंटेनर फॉर कलेक्शन, ठीक है, फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास, वेस्ट पेपर, विच मटेरियल विल यू चूज फॉर द कंटेनर ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट? What properties of material do you need to think of? ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें हैं जिनको हमें डिस्पोज करना है एंड उसके लिए हमको कंटेनर चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट फूड के बारे में, फूड वेस्ट के बारे में। तो कैसा कंटेनर होना चाहिए? प्लास्टिक का कंटेनर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक के कंटेनर से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? यस, प्लास्टिक की कंटेनर में हम आसानी से जो वेस्ट फूड है उसको रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड चीज क्या है? ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास के लिए हमको क्या चीज चाहिए? हाँ, ब्रोकन ग्लास के लिए हमको कैसा मटेरियल चाहिए? कैसा मटेरियल चाहिए? मेटल का, है ना, जो स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो और आसानी से ब्रेक ना हो सके। न्यूज़पेपर के बारे में या फिर वेस्ट पेपर, नॉट न्यूज़पेपर, हाँ वेस्ट पेपर के बारे में। तो वेस्ट पेपर का अगर हम कंटेनर की मटेरियल के बारे में बात करें, सो दैट इज कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बिन, है ना, क्योंकि ये लाइट वेट होता है एंड इजी टू हैंडल है। सो दिस इज द आंसर। ओके, चलिए, सो इसका आंसर देखो भाई क्या हो जाएगा। फूड वेस्ट के लिए प्लास्टिक बिन है, क्यों? क्योंकि वाटर प्रूफ होता है, ये लाइट वेट होता है एंड ड्यूरेबल होता है। तो प्लास्टिक ये फूड वेस्ट में हमारा लिक्विड सब्सटेंस भी आ सकता है, सॉलिड सब्सटेंस भी आ सकता है, ठीक है। ब्रोकन ग्लास के लिए मेटल बिन की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड डज नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है। थर्ड आता है हमारा वेस्ट पेपर, तो जिसके लिए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक का बिन होना चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए उसकी? लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो एयर इज ऑल अराउंड अस, है ना, एयर हमारे आसपास है, बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर, है ना। अब जैसे कि देखो, आप फोन से लेक्चर देख रहे होगे, तो फोन और आपके बीच में बहुत सारी एयर होगी, बट स्टिल यू कैन सी, है ना, आप आसपास देख पा रहे हैं। एयर एज सच कोई हमारे देखने में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करती है, कोई रुकावट क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। We cannot see each, ठीक है, whereas if wooden door come in between, वही अगर वुडन का डोर आ जाता है, so we cannot see each other, it is because air is and wood door is, choose the most appropriate option। एयर क्या है एंड वुड क्या है? तो एयर के आर पार हम बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं, दैट मीन्स एयर इज अ ट्रांसपेरेंट। वुड के आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स वुड इज ओपेक, यही होगा। सो ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, ठीक है, मुझे तो पहले ही लग रहा है। ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, नो, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ओके, सो ऑप्शन 1 यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल X एंड Y, ठीक है, हमारे पास दो
मिस्टीरियस मटेरियल है दैट इज एक्स एंड वाई. When you try to press material X, it feels rigid and does not change its shape easily. ठीक है, X को जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमें बहुत ज्यादा वो टफ लगा, हार्ड लगा और उसने अपना शेप भी चेंज नहीं किया. On the other hand, material Y easily change its shape when you press it. Now when you mix both the material in water, ठीक है, only material X dissolve completely while material Y remain unchanged. What can material X and Y be? Can you identify whether material X is harder or soft? And what about material Y? Justify your answer. ठीक है, एक हार्ड है तो पानी में सॉल्युबल हो गया, एक सॉफ्ट है तो पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सी, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास मटेरियल X है which is rigid, does not change its shape easily, है ना. वही मटेरियल Y के बारे में भी हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए. अब देखो मटेरियल X के बारे में दो चीजें पता चली हैं कि रिजिड है एंड सॉल्युबल इन वाटर है. तो एग्जांपल क्या हो सकता है? शुगर है, सॉल्ट है, रिजिड होते हैं पर पानी में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं. वही मटेरियल Y के बारे में हमने देखा कि सॉफ्ट है बट और रिजिड नहीं है, पानी में इनसॉल्युबल है. तो क्ले हो सकता है, रबड़ हो सकता है. ठीक है, सो मटेरियल X इज हार्ड एंड सॉल्युबल, मटेरियल Y इज सॉफ्ट एंड इनसॉल्युबल. ठीक है, ओके तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं. पहले तो गिवन क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. नाउ मटेरियल X सॉल्ट, शुगर हो सकता है क्योंकि वो हार्ड है. ठीक है, और कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर हो रहा है, ऐसा हमको क्वेश्चन में भी दिया गया था. मटेरियल Y हमारा क्ले, रबड़ और स्पॉन्ज हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक ऐसा है सॉफ्ट है और पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं है. ठीक है, दे आर सॉफ्ट, चेंज शेप व्हेन वी प्रेस, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सो इज X हार्ड और सॉफ्ट? तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? यस, X तो हमारा भाई हार्ड है और Y हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा. सॉफ्ट एंड इनसॉल्युबल, हार्ड एंड सॉल्युबल. ठीक है, सॉफ्ट, इनसॉल्युबल, हार्ड, सॉल्युबल. राइट, चलिए. ओके ओके, अच्छा जी. Who I am, identify me in the basis of the given properties. ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन है. ठीक है, सो आई एम लस्ट्रस, मतलब मैं चमकदार हूं. चमकदार कौन होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, है ना. गोल्ड, सिल्वर. आई कैन बी इजिली कंप्रेस, मुझे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है. रबड़ है, स्पॉन्ज है. आई एम हार्ड बट सॉल्युबल इन वाटर. अभी बताया था भाई मैंने. हाँ, हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर का क्या हो जाएगा? शुगर क्रिस्टल्स. ठीक है, राइट. सो आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, तो शुगर क्रिस्टल. नाउ यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी. ठीक है, यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, दैट मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा है? अगर आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं, है ना. फ्रोस्टेड ग्लासेस का एग्जाम्पल हो सकता है. चलो हमने बटर पेपर लिख दिया. आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी. मास भी है, वॉल्यूम भी, पर हमको देख नहीं सकते उसको, तो ऐसा तो भाई हवा ही है. नाउ मेक योर ओन हु आई एम. चलो, जिस तरीके से इन्होंने अपना हु आई एम बनाया है ऐसा ही हु आई एम आपको अपना भी बनाना है. ठीक है, तो मैं तो आपके लिए भाई लिख के लेकर आई हूं, है ना. तो आप मुझे बताओगे कि आप अपनी तरफ से कैसे क्वेश्चंस बनाओगे. ठीक है, मेरी तरफ से कैसे क्वेश्चन है वो ये है. राइट, देखो. आई एम ट्रांसपेरेंट एंड यूज्ड इन विंडो. आंसर है ग्लास. आई एम मेटल एंड अट्रैक्ट मैग्नेट. आयरन. I dissolve in water and make it sweet. Sugar. ठीक है, I am soft and used to erase pencil marks. Eraser. I am a gas necessary for breathing. Oxygen. तो ऐसा ही आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा. ठीक. Now, next question है क्वेश्चन नंबर 10th. You are provided with the following material. हमारे पास है vinegar, honey, mustard, oil, water, glucose, wheat flour. Make any two pair of material where one material is soluble in other. ठीक है, हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जहां पे एक मटेरियल दूसरे के अंदर soluble हो, एंड ऐसे भी पेयर बनाने हैं जहां पे एक मटेरियल दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल हो. क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? विनेगर है, हनी है, मस्टर्ड ऑयल है, वाटर है,
ग्लूकोज है एंड व्हीट फ्लोर है। इतनी चीजें हैं, ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास यहां पे गिवन है। अब क्या क्या चीजें सॉल्युबल होंगी? सबसे पहला हनी एंड वाटर, हनी एंड वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ग्लूकोज एंड वाटर सॉल्युबल है, तो दो हमने बता दिया। वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर एंड व्हीट फ्लोर इनसॉल्युबल है। सो दीज आर दी आंसर्स, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉल्युबल, ठीक है। अरे वाटर एंड हनी था ना, विनेगर एंड हनी था, हो सकता है क्या? और वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल इनसॉल्युबल, वाटर एंड ग्लूकोज सॉल्युबल, वाटर एंड व्हीट फ्लोर इनसॉल्युबल, ठीक है, हनी प्लस वाटर था। सो हनी प्लस वाटर सॉल्युबल है, हनी मिक्सेस कंप्लीटली विद वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर इनसॉल्युबल है एंड व्हीट फ्लोर प्लस वाटर ये भी हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो सॉल्युबल का एग्जाम्पल लिया है एंड दो इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल लिया। आया समझ में? हाँ, वहां पे ग्लूको ये विनेगर की जगह वाटर कर देना, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यस, हमने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। नाउ अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की बेटा जो जो आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर से मेक श्योर कि आप उन चैप्टर्स को बताओ मुझे, ताकि हम उस चैप्टर के रिवीजन कर सके, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तब तक मैं कैसे आपको रिवीजन करवा पाऊंगी, ठीक है। तो बताइए कि क्या क्या सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है, कब से आपके एग्जाम्स शुरू हैं, क्योंकि अब बस स्कूल खुलने ही वाले हैं और आपको भी पता है कि स्कूल खुलते ही टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई थिंक कि उन्हीं में से आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे, ठीक है। बट काफ़ी लंबा टाइम हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को पढ़े हुए। अगर आप चाहोगे तो मैं आपका रिविजन भी करा दूंगी, बट उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।